नमस्कार, आप देख रहे हैं केडीएन, सही एवं ताजा खबरों के विश्लेषण का केंद्र। वीडियो को पूरा देखें एवं नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं। सुबह की हल्की ठंड, धूप की सुनहरी किरणें और जय अहिल्या माता के गगनभेदी उद्घोष, कुछ ऐसा ही दृश्य शुक्रवार को अहिल्या स्थान में देखने को मिला, जब हजारों श्रद्धालु, साधु संत, संस्कृति प्रेमी और पर्यटक 14वें अहिल्या गौतम महोत्सव के साक्षी बने। नगर पंचायत कमतौल लहियारी प्रखंड जाले स्थित यह पावन स्थल 3 दिनों के लिए आस्था, संस्कृति और परंपरा का केंद्र बन गया है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह त्रिदिवसीय महोत्सव 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक चल रहा है। आयोजन स्थल पर उमड़ी भीड़ यह संकेत दे रही है कि अहिल्या गौतम महोत्सव अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान का सशक्त मंच बन चुका है। महोत्सव का मूल उद्देश्य भारतीय पौराणिक परंपरा में वर्णित अहिल्योद्धार प्रसंग को जनमानस तक पहुंचाना है। मान्यता है कि इसी स्थल पर भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से माता अहिल्या को शाप से मुक्ति मिली थी। इस ऐतिहासिक और धार्मिक कथा को केंद्र में रखकर आयोजित महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव बनता जा रहा है। अहिल्या न्यास समिति के पदाधिकारियों के अनुसार इस आयोजन का लक्ष्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति की जड़ों को नई पीढ़ी से जोड़ना भी है। समिति द्वारा वर्षों से किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि यह महोत्सव आज राज्य स्तर से आगे बढ़कर राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर है। महोत्सव के पहले दिन अहिल्या स्थान से गौतम कुंड तक निकाली गई भव्य कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। पारंपरिक परिधानों में सजी बालिकाएं सिर पर कलश और मुख पर भक्तिभाव लिए जैसे ही आगे बढ़ी, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ढोल, मंजीरा और भक्ति गीतों के बीच निकली इस यात्रा ने धार्मिक चेतना को नई ऊर्जा दी। श्रद्धालुओं का कहना था कि कलश यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महोत्सव के सांस्कृतिक सत्रों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। भक्ति संगीत, लोकगीत, शास्त्रीय गायन और नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मंच से जब मिथिला के लोकगीत गूंजे तो दर्शक झूम उठे। सांस्कृतिक सारस्वत समारोह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में रामायण और पौराणिक कथाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां भी शामिल रही। इन प्रस्तुतियों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि दर्शकों को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध अनुभव भी प्रदान किया। महोत्सव के दौरान माननीय अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अहिल्या गौतम महोत्सव मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने का एक सशक्त माध्यम है। अतिथियों ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और क्षेत्र का समग्र विकास होता है। जिला प्रशासन और आयोजन समिति के समन्वित प्रयासों की भी सराहना की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही चिकित्सा सुविधा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात नियंत्रण और पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय है और स्वयंसेवकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। अहिल्या गौतम महोत्सव का प्रभाव स्थानीय बाजारों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, स्थानीय खाद्य पदार्थ और धार्मिक सामग्री की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि महोत्सव के कारण उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल रहा है। इस दृष्टि से महोत्सव क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। कुल मिलाकर 14वां अहिल्या महोत्सव आस्था, इतिहास और संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति बनकर सामने आया है। यह आयोजन न केवल धार्मिक चेतना को मजबूत कर रहा है, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। श्रद्धालु, संस्कृति प्रेमी और आमजन सपरिवार इस महोत्सव में भाग लेकर इसकी गरिमा में 4 चांद लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यह महोत्सव श्रद्धा और संस्कृति के इसी उत्साह के साथ जारी रहने की उम्मीद है। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है और आगे बेहतर कंटेंट प्रस्तुत करने की प्रेरणा बनता है। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।